हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप भी जीडीएस से रिलेटेड हर एक इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन और इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो आप जीडीएस खुशी अम्बाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आपको यहाँ पे हर एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको इस यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। यहाँ पे आपको हर एक अलग अलग इन्फॉर्मेशन गिवन है। इन सभी वीडियोस में आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन बहुत बड़ा काम करती है। इन सभी वीडियोस में कुछ ना कुछ खास बातें हैं जो मैंने एक्सप्लेन की हैं। आप भी अगर जीडीएस में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो उन खास बातों को ध्यान में रखते हुए अपना फॉर्म फिल करना, ताकि आपका सिलेक्शन है वो फर्स्ट मेरिट लिस्ट में या सेकंड मेरिट लिस्ट में जरूर हो जाए। तो इन सभी में अलग अलग बातें मैंने एक्सप्लेन की हैं, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे आपको जो जिस बात जो मैंने बात की है वो आपको मतलब कि आपको यहाँ पे थंबनेल में ही देखने को मिल जाएगी। इस टॉपिक से रिलेटेड यहाँ पे बात हुई है, इसमें इस टॉपिक से रिलेटेड बात हुई है और इसमें इस टॉपिक से रिलेटेड बात हुई है। तो कुछ खास बातें रहती हैं इनमें, मतलब कि आपको यहाँ पे हर एक एक्सप्लेन किया जाता है कि क्या मतलब कि आपको ध्यान रखना है, किन मतलब की बातों का ध्यान रखना है और यहाँ पे किन की पॉइंट्स को ध्यान में रखकर आपको फॉर्म फिल करना है, या कुछ भी आपको यहाँ पे अलग अलग वीडियो में कुछ ना कुछ खास बात है वो देखने को मिलेगी आपको। अगर आप भी जीडीएस में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो इस चैनल को जो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक अच्छी से मतलब कि एक्सप्लेन किया जाता है कि आपको कैसे फॉर्म फिल करना है, कैसे नहीं, और आपको किन गलतियों किन नहीं करनी जिससे आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। आपको हर एक चीज़ यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन की जाती है। तो आज का जो मेन टॉपिक है वो है आज के कि गर्ल्स को क्यों फॉर्म फिल करना चाहिए। और गर्ल्स के लिए फॉर्म है जो जीडीएस का फॉर्म है वो बिल्कुल फ्री रहता है। और इसमें जो सिलेक्शन होता है वो टेंथ की परसेंटेज के बेस पे होता है। इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होता, सिर्फ टेंथ की परसेंटेज अगर आपकी अच्छी है तो आप जीडीएस में सिलेक्शन ले सकते हो। अगर कोई भी मतलब कि यहाँ पे खुशी के पास मैसेज आते रहते हैं कि जो मोस्टली गर्ल्स हैं वो मैसेज करती रहती है, और उनको अगर मतलब कि खुशी है वो एक्सप्लेन कर देते हैं कि कैसे आपको मतलब कि सॉल्यूशन मिलेगा। और वो मतलब कि जो मोस्टली स्टूडेंट है वो मतलब कि यहाँ पे मतलब कि अच्छे से बात करते हैं और अच्छे से मतलब कि समझते हैं कि क्या मतलब कि यहाँ पे मतलब कैसे होगा कैसे नहीं होगा। और बाद में मतलब लास्ट में यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो मतलब कि दिल से धन्यवाद करते हैं, मतलब कि यहाँ पे मतलब कि थैंक यू भी कह के जाते हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स ऐसे भी देखने को मिलते हैं और मतलब कि वो अच्छे से मतलब कि समझ जाते हैं कि हाँ वाकई में सही बात है, मतलब कि आप सही इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। मतलब कि रियल और राइट इन्फॉर्मेशन आपको इस यूट्यूब चैनल पे मिलेगी, और खुशी आपको मतलब कि राइट इन्फॉर्मेशन देगी वो अपनी इंस्टाग्राम आईडी पे। वहाँ पे आप उसको डीएम भी कर सकते हो और यहाँ पे कमेंट कर सकते हो। आपको यहाँ पे हर एक लेटेस्ट वीडियो मिलेगी। तो चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे कि आखिरकार जो लड़कियों को है वो जीडीएस के फॉर्म क्यों फिल करने चाहिए। तो वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है, प्लीज़ आप लास्ट तक वॉच करना, क्योंकि आपका ही बेनिफिट है इसमें। अगर आप मतलब कि अच्छे से वीडियो को देखोगे और फॉर्म फिल करोगे तो अगर आपका सिलेक्शन अच्छी परसेंटेज होगी तो आपका सिलेक्शन है वो 100% होगा। और जो EWS PWD या अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके सिलेक्शन के चांसेस है वो ज़्यादा रहते हैं। और एसटी कैटेगरी का भी कम परसेंटेज भी सिलेक्शन होने को देखने को मिलते हैं। इन फ्यूचर आप देख सकते हो कि ये जो मेरिट लिस्ट है ये मतलब कि अभी तो ज़्यादा जा रही है। अभी तो 90 वाली लाइन में आई है सिर्फ, ये 80 वाली लाइन में भी आएगी और इससे कम भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी जीडीएस की मेरिट लिस्ट। प्लीज़ अगर भी सिलेक्शन आप भी लेना चाहते हो तो आप जीडीएस का फॉर्म भरते रहें। अगर आप कोई मतलब कि यहाँ पे गर्ल्स हैं वो जीडीएस का फॉर्म मतलब कि भरते रहे, उनके लिए बिल्कुल यहाँ पे फ्री है जीडीएस का फॉर्म। आपको कोई फीस नहीं देनी पड़ती। बस वह आपको जब वैकेंसी अब अगस्त में आएगी, अगस्त में 11 अगस्त से शायद रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाले हैं। टेंटेटिव डेट है ये, आगे पीछे हो सकती है क्योंकि बीच में 15 अगस्त भी आएगा, तो इसके कारण थोड़ा आगे पीछे होएगी डेट। तो इससे कोई जब मतलब कि ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, एक दो दिन पीछे हो जाती है बट ज़्यादा नहीं। तो प्लीज़ आप जो मतलब कि मोस्टली जो गर्ल्स हैं उनको ना जीडीएस का फॉर्म है वो मतलब कि भरना चाहिए। जैसे कि अगर आपके ये मत सोचो कि मेरी कम परसेंटेज है तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, आप अनदर स्टेट में अदर डिवीज़न में फॉर्म फिल कर दो। आप मतलब कि जैसे आपका सिलेक्शन हो जाता है अनदर स्टेट में अनदर डिवीज़न में, आप वहाँ पे 3 साल रह के मतलब कि आप अपनी वहाँ पे 3 साल की सर्विस दो वहाँ पे। मतलब कि 3 साल के बाद आपको मतलब कि वहाँ पे एग्ज़ाम दे सकते हो आप। 3 साल मतलब कि जॉब करके जीडीएस में एज अ मतलब कि कुछ भी मतलब कि जिस पोस्ट पे आपका सिलेक्शन होगा आप वहाँ पे 3 साल मतलब कि जॉब करोगे। 3 साल जॉब करने के बाद आपको यहाँ पे जो है प्रमोशन एग्ज़ाम देने को मिलते हैं।
तो आप प्रमोशन एग्ज़ाम दे सकते हो और आगे मतलब कि पोस्टिंग मतलब कि आपका प्रमोशन हो सकता है अगर आप मतलब कि अच्छे से मतलब कि पढ़ मोस्टली जो गर्ल्स हैं वो पढ़ने में अच्छी होती हैं मोस्टली, बट बॉयज़ मतलब कि इधर-उधर की बातों में ही ध्यान रखते हैं, तो वो मतलब कि पढ़ते नहीं आधे बच्चे मतलब कि। तो मोस्टली बॉयज़ भी पढ़ते हैं, बट गर्ल्स ज़्यादा मतलब कि उनको रहता है कि वो पढ़ के मतलब कि अच्छी से अच्छी पोस्ट ले सकें। तो आप भी सोच रहे हो कि ना जीडीएस में मतलब सैलरी थोड़ी है, बट इतनी सैलरी में भी आपका मतलब कि 3 साल को आपको 3 साल वेट करना है। 3 साल आप मतलब कि जैसे कि आप लग चुके हैं मतलब कि आपका सिलेक्शन हो गया, तो 3 साल आप मेहनत करो अच्छे से, मतलब कि आप जो एक मतलब कि उसी टाइम से स्टार्ट कर दोगे ना, तो 3 साल बाद आपकी अच्छी सी प्रिपरेशन हो जाएगी और आप फर्स्ट अटेम्प्ट में भी एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो। तो मैंने एक ऐसा ही केस देखा था मतलब कि एक केस है जो मैंने देखा था, तो मतलब कि वो एक मतलब कि गर्ल लिया है उसका ना, मतलब कि 3 साल उसने जीडीएस में एज किसी भी पोस्ट पे काम किया है। 3 साल बाद उसने मतलब कि एग्ज़ाम दिया था, तो उसका मतलब कि एग्ज़ाम है वो क्लियर हो गया। अब वो एमटीएस की पोस्ट पे है, और एमटीएस की पोस्ट पे आपको पता ही है कि कितने यहाँ पे आपको सैलरी मिलती है। तो एमटीएस पे मतलब कि स्टार्टिंग में 36,000 सैलरी मिलती है और वो बढ़ती जाती है साल, मतलब कि साल में 2 इंक्रीमेंट लगने को लगते हैं, और हर साल मतलब कि बढ़ती रहती है। तो इस तरीके से आप समझते हो कि कम से कम बहुत ज़्यादा मतलब कि सैलरी है वो इंक्रीमेंट देखने को मिलते रहते हैं। और जेडीएस में भी आप ये मत सोचना कि इतनी सैलरी रहेगी, सैलरी में इंक्रीमेंट लगते हैं साल में 2 बार। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि इंक्रीमेंट भी लगते रहते हैं और आपकी मतलब कि सैलरी बढ़ती रहती है साल, मतलब कि साल के बाद। अगर आप एग्ज़ाम दोगे ना, प्रमोशन एग्ज़ाम दोगे, तो आपकी अच्छे से आगे पोस्टिंग हो जाएगी, मतलब कि आपका प्रमोशन हो जाएगा। आप उसके जैसे कि आप एमटीएस लग गए, एमटीएस के बाद भी आप प्रमोशन एग्ज़ाम दे के मतलब कि पोस्ट मास्टर लग सकते हो, आप कुछ भी मतलब कि पीए भी लग सकते हो, ऐसे sorting असिस्टेंट भी लग सकते हो, कुछ भी आप मतलब प्रमोशन एग्ज़ाम दे दे के आगे मतलब कि बड़ी से बड़ी पोस्ट पे जा सकते हो। और इसमें जो कंपटीशन रहता है ना, वो डिपार्टमेंट में जो जीडीएस लगे हुए हैं ना उन्हीं के बीच में रहता है। कोई बाहर का स्टूडेंट है वो जीडीएस का मतलब कि जो जीडीएस टू एमटीएस होता है ना, सिर्फ जीडीएस जो वर्कर लगे हुए हैं ना वो ही एमटीएस का एग्ज़ाम दे सकते हैं। मतलब कि जो कंपटीशन है वो कम ही रहता है, सिर्फ जो एम्प्लॉय लगे हैं उन्हीं के बीच में कंपटीशन रहता है। तो इस तरीके से आप मतलब कि जो बाहर का मतलब कि कंपटीशन होता है वो नहीं रहता जीडीएस की, मतलब कि आप एग्ज़ाम दोगे तो प्रमोशन एग्ज़ाम दोगे तो उसमें वही स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देंगे जो जीडीएस में लगे हुए हैं, जिनको 3 साल मतलब कि सर्विस, मतलब कि 3 साल उन्होंने मतलब कि जॉब में मतलब कि अपने कंप्लीट कर दिया, तो वो 3 साल बाद यहाँ पे एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो अब की बार जैसे कि केस देखने को मिला था कि 2 साल बाद यहाँ पे आपको एग्ज़ाम देने को मिला है जीडीएस को, मतलब कि 1 साल का उन्होंने रिलैक्सेशन दे दिया है कि आप 2 साल बाद यहाँ पे मतलब कि एग्ज़ाम दे सकते हो। बट वैसे मतलब कि यहाँ पे जो मतलब कि 3 साल बाद एग्ज़ाम देने को मिलता है, बट अब की बार 2 साल बाद है वो एमटीएस का एग्ज़ाम देने के लिए वैलिड हो चुका था, मतलब कि जो स्टूडेंट लगे हुए थे 2 साल हो गए होंगे जिनको। तो इस तरीके से आप मतलब कि आगे से आगे एग्ज़ाम दे सकते हो। और जैसे कि मोस्टली गर्ल्स हैं वो इंडिपेंडेंट हो जाती हैं, मतलब कि अपने आप निर्भर हो जाते हैं मतलब कि खुद पर, वो खुद मतलब कि अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं एज जीडीएस लग के। और मतलब कि 4 घंटे की ड्यूटी रहती है, तो गर्ल्स के लिए मतलब कि 4 घंटे मतलब कि बहुत ही सही है। तो 4 घंटे ड्यूटी करनी है आपको, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि टाइम नहीं है यहाँ पे ड्यूटी करनी। तो 4 घंटे ड्यूटी, और मतलब कि जो गवर्नमेंट हॉलीडे हैं वो हॉलीडे आपको मिलती रहती हैं। और आपको मतलब कि वैसे ही मतलब कि आपको अगर कोई लीव चाहिए तो लीव भी मिलती रहती है। तो आपको ये मत समझना कि आप थोड़ी सैलरी है, बट 3 साल बाद जो एग्ज़ाम देने को मिलता है ना, वो मतलब कि जो आपका क्लियर भी हो गया ना, तो आप मतलब कि आपकी बल्ले बल्ले है। तो समझ सकते हो, आप गर्ल्स हो तो अगर मतलब कि गर्ल्स के लिए स्पेशल वीडियो। और बॉयज़ भी आप कर सकते हो, बॉयज़ भी बहुत से मैंने देखे हैं कि वो एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। मतलब कि जो प्रमोशन एग्ज़ाम होते हैं मोस्टली स्टूडेंट्स हैं वो भी क्लियर करते हैं, पढ़ने वाले बच्चे होते हैं मोस्टली बॉयज़ भी, तो वो भी एग्ज़ाम क्लियर करते हैं। बट गर्ल्स के लिए मतलब कि अच्छी जॉब है, यहाँ पे आपको 4 घंटे का मतलब कि काम रहता है सिर्फ। बट कुछ जगह मतलब कि 5 घंटे का भी होता है, तो आपको वहाँ पे एक्स्ट्रा मतलब कि मिलता है, मतलब कि वर्किंग आवर्स का। तो वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा वर्किंग आवर्स का मिल सकता है। और ज़्यादा कुछ मतलब कि इतना 4 घंटे का काम है, तो आप उसके बाद फ्री हो जाते हो, मतलब कि जो आपका सिलेक्शन होता है, तो उसके बाद 4 घंटे के बाद आप फ्री होते हो, तो उसमें आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हो, या एक्स्ट्रा इनकम मतलब कि एक्स्ट्रा इनकम के लिए आप अनदर जॉब भी कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो। तो आप अगर एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हो तो एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो। 3 साल मतलब कि अच्छे से आप तैयारी करो, या 2 साल बाद भी वो आपको एग्ज़ाम देने को मिल सकता है, अगर सरकार है वो रिलैक्सेशन दे देती है आपको 1 ईयर का।
तो इस तरीके से आप मतलब कि आगे से आगे पोस्टिंग पे जा सकते हो। और गर्ल्स के लिए यहाँ पे जीडीएस का फॉर्म है वो बिल्कुल ही फ्री रहता है। आपको बस सिर्फ अपने मतलब कि फॉर्म फिल करना होता है। आपसे कोई यहाँ पे फीस नहीं ली जाती जीडीएस के फॉर्म के लिए। आप खुद भी अपना फॉर्म फिल कर सकते हो, क्योंकि जो पोर्टल है ना जीडीएस का वो इतना इजी है कि आप मतलब कि इजी है कि वहाँ पर आप खुद अपना जाके है वो फॉर्म फिल कर सकते हो। इतना मतलब कि आजकल आपको मतलब कि यहाँ पे यूट्यूब पे सब कुछ देखने को मिल जाता है कि कैसे फॉर्म फिल करना होता है कैसे नहीं। तो इतना इजी मतलब कि उन्होंने यहाँ पे अपना वो बनाया हुआ है प्लेटफॉर्म या मतलब कि सॉफ्टवेयर की वहाँ पे आपको इजीली आप वहाँ पे मतलब कि अपना फॉर्म फिल कर सकते हो इजीली, बिना किसी यहाँ पे आपको ज़्यादा मतलब कि डिफ़िकल्ट नहीं है वहाँ पे फॉर्म फिल करना। बस आपको अपना मतलब कि जो आपका डीएमसी में गिवन है वही फिल करना रहता है। जैसे कि आपका नेम आएगा, फादर नेम आएगा, ऐसे मतलब कि नॉर्मल सी चीज़ें होती है। आपका प्रेजेंट एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट, ऐसे मतलब कि नॉर्मल सी चीज़ें होती है। और बाद में आपको मतलब कि पोस्ट सेलेक्ट करनी होती है अपनी कैटेगरी से रिलेटेड अलग अलग। तो आप खुद भी फिल कर सकते हो और आपके लिए फॉर्म बिल्कुल फ्री रहता है। और 4 घंटे की ड्यूटी रहती है। तो और आपको अच्छे से मतलब कि यहाँ पे इनकम सोर्स तो मतलब कि 20+ आपको बीपीएम में देखने को मिलते हैं। और ABPM की 16+ रहती हैं और डाक सेवक की भी 16+ रहती है। और ये बढ़ती रहती है, साल में 2 बार इंक्रीमेंट लगता है। तो आप ये मत सोचना कि इसमें मतलब कि इतनी सैलरी मिलेगी, बट ये बढ़ती रहती है। तो इस तरीके से आप इसमें मतलब कि अच्छे से आप मतलब एग्ज़ाम दे सकते हो आगे, प्रमोशन एग्ज़ाम। तो गर्ल्स के लिए सबसे अच्छी जॉब है मतलब कि आप एग्ज़ाम में से आप लगे मतलब कि जैसे कि आप जॉब कर रहे हो तो जॉब के साथ साथ आप एग्ज़ाम दे दो। अगर आप मतलब कि आगे पढ़ाई करना चाहते हो तो इस जॉब के साथ साथ आप आगे भी पढ़ाई कर सकते हो और मतलब कि अच्छे से एग्ज़ाम दे सकते हो, मतलब कि पढ़ाई भी कर सकते हो। और एक्स्ट्रा इनकम, जैसे कि आप एक्स्ट्रा इनकम कमाना चाहते हो जीडीएस के साथ साथ, तो वो भी कर सकते हो। कुछ भी मतलब कि आप मतलब एक्स्ट्रा कर सकते हो जीडीएस। 4 घंटे की ड्यूटी रहती है तो उसके बाद आप फ्री रहते हो मतलब कि मोस्टली। तो आप मतलब कि अच्छे से या एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो इस तरीके से मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि गर्ल्स को मतलब कि क्यों फॉर्म फिल करना चाहिए। और यहाँ पे जीडीएस से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस या मतलब कि इन्फॉर्मेशन है वो मैंने हर एक वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो आप अगर मतलब कि जीडीएस में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो उन वीडियो को जरूर देख के आप फॉर्म फिल करना, ताकि आपका मतलब कि कोई यहाँ पे सिलेक्शन होने के बाद फॉर्म ना रिजेक्ट हो जाए। फिर तो अच्छा नहीं लगता ना किसी का। जैसे कि एक मतलब कि है थी जो जिसका मैंने फॉर्म फिल किया था, अभी तक मैंने ना मोस्टली ना कम से कम 50+ गर्ल्स हैं उनका मैंने मतलब कि यहाँ पे सिलेक्शन करवा दिया है जीडीएस में, जिनके अच्छी परसेंटेज थी। क्योंकि वो मतलब कि अपने अपने ही हमारे एरिया की थी तो उनकी मतलब कि परसेंटेज भी अच्छी आई हुई थी। और उनका सिलेक्शन अभी हो चुका है, मतलब कि सिलेक्शन करवा ही दिया मैंने। अब वो प्रमोशन एग्ज़ाम देने के लिए भी यहाँ पे अब मतलब कि मतलब कि उनका वैलिड हो चुके हैं अब वो प्रमोशन एग्ज़ाम देने के लिए। अब उनका प्रमोशन एग्ज़ाम के लिए भी मैं उनको मतलब कि गाइड करता रहता हूँ कि आप कैसे यहाँ पे आप मतलब कि प्रमोशन एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हो। तो मतलब कि पोस्टिंग उनकी ज़्यादा दूर भी नहीं है, पास पास ही है। मतलब कि ज़्यादा मतलब कि इतनी भी दूर नहीं है, 3-4 घंटे का रास्ता रहता है, बस इतनी दूर है बस। और वहाँ पे वो अच्छे से मतलब कि जॉब कर रही हैं। बट ये है कि आपको थोड़ा सा 3 साल तो स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो उसके बाद आपको मतलब कि अच्छे से आप एग्ज़ाम देके आप अच्छी पोस्टिंग पे जा सकते हो। तो इतना स्ट्रगल तो आप कर ही सकते हो, क्योंकि आज के टाइम में जो गवर्नमेंट जॉब मिलना है वो इतना मुश्किल हो चुका है कि आप समझ सकते हो कि। और परसेंटेज में जो मेरिट लिस्ट है वो इतनी हाई हाई जाती है, आप चेक कर सकते हो खुद कितनी मेरिट लिस्ट है वो हाई जाती है। और एग्ज़ाम भी मतलब कि कितने टाइम बाद बाद निकलते हैं मतलब कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के। और प्राइवेट जॉब में आपको इतने मतलब कि कम सैलरी मिलती है कि आपको उसमें गुजारा नहीं हो सकता। इसमें आपको 4 घंटे काम करना है और आपको इतनी अच्छी सैलरी मतलब कि स्टार्टिंग में इतनी सैलरी मिल जाती है अच्छी खासी। आप इसके बाद एग्ज़ाम भी दे सकते हो अगर आप मतलब कि बड़ी पोस्ट पे जाना चाहते हो। तो इस तरीके से वो जीडीएस की अच्छी है जॉब, आप जो अगर करते हो। बट थोड़ा टारगेट का रहता है। तो टारगेट में मतलब कि आप क्लियर कर सकते हो अगर आपको मतलब कि अच्छी जगह पे मतलब कि हो जाता है। वहाँ पे टारगेट भी है वो मतलब कि हो जाते हैं पूरे। अगर जहाँ पे मतलब कि ऐसी भी जगह होती है जहाँ पे टारगेट है वो कंप्लीट नहीं हो पाते। मतलब कि जैसे कि वहाँ पे या तो पॉपुलेशन कम होती है या कुछ भी कारण होता है, वहाँ पे मतलब कि टारगेट है वो कंप्लीट नहीं हो पाते। तो ऐसी भी जगह है थोड़ी बहुत ही, बट मोस्टली जगह वो टारगेट है वो कंप्लीट हो जाते हैं। तो इसमें कोई बड़ी इशू वाली बात नहीं है।
आप मतलब कि फॉर्म फिल करना, और यहाँ पे अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। और इससे जीडी से रिलेटेड हर एक वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे है, आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो मोस्टली है वो गर्ल्स हैं वो मतलब कि जीडीएस में सिलेक्शन लें और मतलब कि आगे से आगे मतलब कि प्रमोशन एग्ज़ाम देके बड़ी से बड़ी पोस्टों पे जाएं, और मतलब कि डिपार्टमेंट में कुछ ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि सुधार लाएं, और डिपार्टमेंट को मतलब कि अच्छे से मतलब कि हाई लेवल पे लेके जाएं। तो ये पॉसिबल है अगर हम जैसे मतलब कि यहाँ पे जो मतलब कि पढ़े लिखे स्टूडेंट्स हैं वो मतलब कि अगर किसी डिपार्टमेंट को मतलब कि ज्वाइन करेंगे तो उसमें मतलब कि हम उसको मतलब कि अच्छे मतलब कि उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, मतलब कि उस डिपार्टमेंट में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं अगर हम मतलब कि उनको ज्वाइन करते हैं, क्योंकि जो नॉलेजेबल पर्सन है वो मतलब कि अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है कि कैसे मतलब कि क्या क्या चीज़ें मतलब कि सही की जाएं। जैसे कि एक अच्छा मतलब कि जैसे कि पढ़े लिखे बच्चे होते हैं तो वो मतलब कि समझा सकते हैं कि आप ऐसे मतलब कि इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। ऐसे मोस्टली केसेस देखने को मिलते हैं कि जहाँ पे मतलब कि ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो मतलब कि इम्प्रूवमेंट करवाते हैं बहुत सी जगह पे। तो इस तरीके से आप है वो जीडीएस का फॉर्म फिल कर सकते हो, बिल्कुल फ्री रहता है गर्ल्स के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पे हर एक जीडीएस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन और वीडियोस मिलती रहती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।